पे जैसे विकिपीडिया है या किसी संस्थान है जैसे कि एकेडमिक्स वगैरह हैं, नगमा है, राष्ट्रीय ललित अकेडमी है या अदर संस्थान हैं जिनसे पढ़ाई होती है, विश्वविद्यालय हैं या पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो कंटेंट है या फिर मैं कहूँगी टीचर का जो कंटेंट है वो स्क्रॉल करने पर आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कभी भी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको 100 में से जो स्कोर बनाने हैं तो 80 पर लेकर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगी ये पैटर्न आपका बिल्कुल गलत है। जो सक्सेस नहीं होते स्टूडेंट, उनकी कहानी ये होती है एक्चुअल में। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि 100 में से 80 बनाएंगे और बाई चांस ऐसा हो जाए कि लैंग्वेज जो टफ मिल जाए आप लोगों को, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से डीपली पूछ लिया जाए जो आपने इतना लेवल से तैयार नहीं किए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ही 80 का बैट रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो लूज है। आप अपने आप को स्वयं ही एक लूज पॉइंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप अपने साथ ही एक लूज पॉइंट छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे चीज़ें यहीं से आप लोगों की डाउन होने लगती है। यानी इन केस अगर मैं कहूँ यहाँ से मेरिट ज़्यादा बन जाए, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा चेंज आ जाए, तो आप यहाँ से 80 में 50 ही ओनली कर पाएंगे, और जहाँ से आपने 50 किया समझ लीजिए सिलेक्शन आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है। और मैंने हमेशा आप लोगों को बोला हुआ है और आप लोग कोशिश भी करेंगे कि 100 में से 100 का स्कोर कोशिश करिएगा कि आप लोग कर पाएँ, चाहे नेगेटिव है या आप लोगों का नहीं है मार्किंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप दोनों पेपर में, फर्स्ट और सेकंड पेपर में, दोनों में ही आप आउट ऑफ फुल में से फुल मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% है, कहीं ना कहीं नहीं 100% ही सिलेक्शन होगा। और होता भी ऐसे ही बच्चों का है जिनका फोकस इस चीज़ पर नहीं जाता कि मेरिट कितने पर जाएगी और पेपर नंबर ऑफ पेपर कितने स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठने वाले, ये सारी चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि एक एग्ज़ाम देने वाले बच्चे को कोई भी फ़र्क पड़ेगा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा टाइम तो उनका इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। जब भी वो बुक्स खोलने बैठते होंगे तो उनका आधे से ज़्यादा दिमाग ना इन्हीं चीज़ों में चलेगा कि नहीं अच्छा इतने स्टूडेंट पेपर दिया, मैं अगर इसमें से 10 में से 5 क्वेश्चन भी पढ़ लूँ तो भी मेरा हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं कहूँगी इन चीज़ों में अपना समय ख़राब मत करिएगा, ये सारी चीज़ें कब पलट जाएंगी आपको भी नहीं पता है। मेन है आप लोगों का, अगर 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 ही करिएगा, और कोशिश करिएगा 100 के 100 ही सही किए जाएं उनमें से, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन 100 में से आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आप घबरा गए हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, या आपने गलत सर्कल कर दिए हैं, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन भी आपके गलत हैं तो कहीं ना कहीं 10 आपके अपने सब्जेक्ट में गलत हैं, तो फर्स्ट पेपर में भी आपने गलत किए होंगे, तो उस हिसाब से तब आप मेरिट में सिलेक्ट होते हैं। बट आप जब पहले से ही 80 का मान लेंगे तो